काशी की बेला में समस्त गुरुजनों की तरफ से सब भक्तजनों और साधकों को भरपूर आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद। एक साधक के जीवन में कभी भी रिक्तता नहीं होती है जब तक उसके पास साधना है। गुरुजनों का जो कुछ भी है बस वही उसके जीवन का सार है, उसको करते रहना है। हम लोग पिछले एकादशी को प्रत्याहार और धारणा की क्रिया किए थे। प्रत्याहार और धारणा ये अष्टांग योग में है, यम नियम आसन प्राणायाम, इसके बाद प्रत्याहार और फिर धारणा। तो मैंने पिछली एकादशी को बताया था कि प्रत्याहार और धारणा दो नहीं है, एक ही है। ये एक दूसरे के पूरक है, जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब इसको यूं समझ लें, प्रत्याहार कहते हैं जो अंदर में जम चुका है उसको बाहर निकालना, और धारणा कहते हैं कि जब निकल चुका है तो बाहर वाले को भीतर ले जाना। तो प्रत्याहार होता है संसार का। जब तक चित्त में संसार बसा हुआ है, घटनाएं बसी हुई हैं, तब तक ईश्वर के लिए जगह रिक्त नहीं मिलता है, तो चित्त में ईश्वर विराजमान नहीं हो पाते हैं। तो जिस दिन हम प्रत्याहार कर देते हैं संसारिक चीजों का, तब धारणा अपने आप बन जाती है ईश्वर की। फिर आपको धारणा करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आप जिस दिन ये संकल्प लेते हैं कि हमें सत्य बोलना है, तो सत्य बोलने पर आपका अधिकार नहीं है, आपका अधिकार है असत्य को छोड़ने पर। आप अच्छा बनना चाहते हैं, अच्छा बनने पर आपका अधिकार नहीं है, बुरे को छोड़ने पर अधिकार है आपका। तो आप सिर्फ बुराइयों को छोड़ दे, अच्छाइयां स्वतः आ जाएंगी। इसलिए धारणा स्वयं बनती है साधक में। हमारा पुरुषार्थ है, हमारा कर्तव्य है कि अंदर जो संसार घुसा पड़ा है चित्त में, मन में, उसको बाहर निकालना। और नहीं तो कम से कम जब ध्यान में बैठते हैं तब प्रत्याहार करें। भगवान ने अर्जुन से कहा है कि अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य ये दो चीजें ऐसी हैं जो ईश्वर को चित्त में बैठा देती हैं। तो प्रत्याहार का संबंध वैराग्य से है। जब वैराग होता है चित्त में तो संसार निकल कर बाहर निकल आता है। तब ईश्वर देखते हैं कि जगह खाली है अंदर में, तब धारणा बन जाती है। अगर आपने प्रत्याहार नहीं किया तो लाख कोशिश कर ले, धारणा नहीं बन सकती है। तो साधना में हम इतना एक सहज रूप में कह सकते हैं कि आपका अधिकार सिर्फ प्रत्याहार पर है। धारणा एक स्वतः क्रिया है, अपने आप होगी। आप लाख कोशिश करें कि भगवान का ध्यान कर लें, भगवान को चित्त में बैठा लें, नहीं कर सकते। जब तक चित्त संसारिक घटनाओं से रिक्त नहीं होता है, जब तक चित्त में संसार की विषय वासनाएं रिक्त नहीं होती हैं, तब तक सिर्फ ध्यान करने से भगवान नहीं आते हैं। तो जैसे मैंने कहा, आप अगर ईश्वर का अनुभव करते हैं, कभी ऐसी घटना घट गई कि आपको लगा कि बहुत अच्छा, इतना आनंद आया, इसके पीछे सिर्फ एक ही रहस्य है कि उस वक्त आपका चित्त किसी एक घटनाक्रम को लेकर घटनाओं से रिक्त हो चुका था। तब ईश्वर की अनुभूति होती है। अब एक दृष्टांत देता हूं आपको, एक कथा सुनाता हूं, मैंने पहले भी सुनाई है। एक व्यक्ति, उसने नया जूता खरीदा। अब जूते में उसने देखा नहीं, उसने ऑर्डर देकर बनवाया था। अब 2 कीलें अंदर से ऊपर को उठी हुई थी। अब जूता तो पहना उसने, जूता पहन के चलने लगा। कुछ देर बाद कील चुभने लगी उसको। अब चुभने ऐसी लगी कि खून निकलने लगा पांव से। दर्द से कराह रहा था, लेकिन अब बीच बाजार में जूता खोले कैसे? तो जूते को पहने पहने चलता रहा, खून बहता रहा, दर्द से कराहता रहा। शाम को घर आया और उसने जूता खोला, और जूता खोलने के बाद एक अपूर्व शांति में डूब गया। इसको लगा कि आज सारे कष्ट मेरे मुक्त हो गए। अब कई दिन तक वही उसने कभी कील को ठीक नहीं करवाया। एक आदमी बार बार देख रहा था कि अजीब आदमी है, शाम को आता है तो
चुही हुई कीलों से खून निकलता रहता है उसके पांव से, फिर भी कील ठीक नहीं करवाता वो। उसने 4-5 दिन बाद कहा कि बड़े अजीब आदमी हो भाई, तुम जानते हो कि कील चुही हुई है और तुम्हारे पांव को कष्ट दे रही है, घाव हो सकता है, सेप्टिक हो सकता है, क्यों नहीं ठीक करवा लेते? उसने कहा कि काश तुमको ये बता सकता कि शाम को इतने कष्टों के बाद जब मैं लौट के आता हूं और जूते खोलता हूं उस वक्त क्या आनंद का अनुभव करता हूं। लगता है कि बस सारे दिन की थकान मिट गई। तो कष्टों के बाद जब कष्टों का निवारण होता है तब लगता है कि सब आनंद ही आनंद है। साथी ने कहने का मतलब यह है कि हमने भी संसारिक कीलों को ठोक रखा है अपने जीवन में। ये जो गृहस्थी है, संसार है, इसकी कीलें चुभती रहती हैं। और फिर कभी अगर सत्संग में बैठे गुरुजनों के पास आए और गुरुजन आपके चित्त से संसार को निकाल कर बाहर करते हैं 1 घंटे के लिए, तब आपको लगता है कि कितना आनंद है मंदिर में, सत्संग में, गुरुजनों के पास जाने में। क्या आनंद मिला आपको? सिर्फ इतना ही कि गुरुजनों ने आपको, आपके चित्त से संसार को 1 घंटे के लिए निकाल कर बाहर कर दिया। जैसे उसने जूता निकाला, आपने संसार को निकाला। कीलें चुभ रही है तो इन चुभन से आपको 1 घंटे की मुक्ति दिलवाई जाती है और आपको लगता है कि बहुत आनंद आए। यही प्रत्याहार है। प्रत्याहार करते ही धारणा बनती है। धारणा का अर्थ होता है कि भगवान के किसी एक रूप को चित्त में बैठा लेना। लेकिन इतना आसान नहीं है। अगर आपने प्रत्याहार संसार का नहीं किया इसके पहले, तो प्रत्याहार के बजाय जगह रिक्त नहीं होता है। और जब तक जगह खाली नहीं होगा तब तक आने वाला बैठेगा कहां। तो अब तक हमने प्रत्याहार और धारणा की बात की। ये पिछली एकादशी को इसकी चर्चा की गई थी, इसकी क्रिया भी करवाई मैंने। अब हम आगे बढ़ते हैं ध्यान, क्योंकि प्रत्याहार, धारणा, फिर ध्यान और फिर समाधि। तो ध्यान की क्रिया अब शुरू हो रही है। और ध्यान क्या चीज है इसको जाने, ध्यान का महत्व क्या है इसको जाने। और अगली एकादशी को भी ध्यान की ही व्याख्या करूंगा और ध्यान करवाऊंगा। मैं चाहता हूं कि आप ध्यान को अच्छी तरह समझें। आप कह तो देते हैं कि हम बैठे और ध्यान किए भगवान का, हमने गुरुजनों का ध्यान किया। साधना पीढ़ियों, ध्यान कभी भी भगवान का नहीं हो सकता है। कभी भी किसी गुरुजन का ध्यान का अर्थ होता है सिर्फ अपने आप का ध्यान, यानी आत्म स्वरूप का ध्यान। आप ब्रह्म रूप में, अपने ईश्वरीय रूप में अपने आप को तलाशने का नाम है ध्यान। तो अब आपको समझ में आ गया कि जब आप ये कहते हैं कि मैंने भगवान का ध्यान किया, तो ध्यान नहीं था, वो धारणा थी। उसी का नाम धारणा है। अब धारणा में चाहे आप भगवान कृष्ण की धारणा करें, राम की धारणा करें, शिव की करें, मां की करें, वो ध्यान नहीं है। हाँ, माध्यम बनता है वही भगवान का। कोई भी एक लीला स्वरूप ही माध्यम है अपने तक पहुंचने का। लेकिन जिस दिन ध्यान शुरू हो गया उस दिन सिर्फ आपका ही ध्यान होगा। उसमें कोई भगवान नहीं, कोई गुरु नहीं, सिर्फ आप होंगे। लेकिन आपका ये स्वरूप नहीं, संसारिक स्वरूप नहीं, ईश्वरीय स्वरूप। तो आइए आज हम लोग ध्यान को अच्छी तरह समझें और ध्यान के महत्व को जानें। देखिए, ध्यान एक वरदान है जीवन का। मनुष्य के जीवन में एक वरदान स्वरूप है ध्यान। ध्यान एक ऐसा झरोखा है, एक ऐसी खिड़की है जिसके अंदर में आप बैठे हैं ईश्वरीय रूप से। इसलिए ध्यान को जानना बहुत जरूरी है। ध्यान शब्द को लेकर भ्रमित न हुए, क्योंकि जिसको आप ध्यान कहते हैं वो धारणा है। और धारणा भी तभी पुष्ट होगी जब प्रत्याहार हो जाएगा। आप संसारिक चिंताओं को लेकर बचपन से लेकर अब तक की सारी घटनाओं को लेकर घूमते रहते हैं। तो सबको आपने चित्त में बैठा रखा है। चित्त में जरा भी जगह नहीं है कि ईश्वर आकर विराजमान हो सके। और फिर आप कहते हैं कि गुरुजनों के पास कि हे गुरुदेव, ध्यान नहीं होता है।
कैसे उम्मीद करते हैं कि ध्यान हो पाएगा? रिक्त कीजिए जगह को, चित्त को साफ कीजिए, चित्त को निर्मल कीजिए। इसी का नाम प्रत्याहार है। और प्रत्याहार बगैर वैराग्य नहीं होता है। और सारे दिन वैराग्य की आवश्यकता नहीं है साझा प्रेमियों। सुबह में जब आप बैठते हैं अपने पूजा घर में अपने ध्यान के लिए, उस वक्त संसार को बाहर फेंके। इसका अभ्यास करना पड़ेगा। इतना याद रखें कि जब तक धारणा पुष्ट नहीं होती है, ध्यान कभी नहीं हो सकता। और धारणा पुष्ट तब भी होगी जब प्रत्याहार सिद्ध होगा। तो ये जो एक क्रम है, त्रिपुटी जो है, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान, ये एक दूसरे से भी सटी हुई है, बिल्कुल लगी हुई है। आपका पुरुषार्थ है प्रत्याहार करना। सिर्फ इतना संकल्प लें कि कितनी देर हम बैठेंगे पूजा घर में, चाहे आधे घंटे हो, 1 घंटे हो, संसार को चित्त पे नहीं आने देंगे। किसी भी घटना को स्मरण नहीं होने देंगे, स्मृति से बाहर कर देंगे इसको। इतने से ही आपका घर मंदिर बन जाएगा, आपका चित्त निर्मल हो जाएगा। और साथी कहिए, भगवान को कहां से लाएंगे आप? भगवान क्या आपसे अलग है? आप कहते हैं कि भगवान चित्त पे नहीं बैठता है। वो वही है, चित्त के पीछे है। आपके और भगवान के बीच में संसार अपना स्थान बैठा कर रखा है। आप उसके अनुभव को नहीं ग्रहण कर पाते हैं। तो संसार से चित्त को रिक्त करना प्रत्याहार है, और वो ही आपका पुरुषार्थ है। उसके बगैर न धारणा बन सकती है, न ही ध्यान हो सकता है। एक ही चीज है, देखिए, धारणा के लिए सबसे जरूरी है, हम मनुष्यों का मन विषय होता है। क्योंकि बचपन से ही हम लोगों ने विषय वासनाओं में मन को डुबो कर रखा हुआ है। बड़े होते ही घर का वातावरण, फिर मित्र, स्कूल का, कॉलेज का, इन सब से मन विषयों की तरफ भागता है। चाहे खाने पीने में हो तो विषय है, दृश्यों को, सौंदर्य को देखने में है तो विषय है। मन इंद्रियों का राजा है। कान सुनते हैं अश्लील शब्द, अश्लील गाने सुनते हैं, चित्त मलिन हो जाता है। तो अब यह है कि मन को अचानक इस तरह खाली कर देना, प्रत्याहार कर देना, क्या इतना आसान है? इसी के लिए हमारे धर्म गुरुओं ने सगुण साकार रूप की कल्पना का विधान बनाया कि आप ईश्वर को भी वैसे ही बना लें जैसे आप सौंदर्य प्रेमी हैं, रूप के रसिक हैं, आपको रूप बहुत अच्छा लगता है, तो अपने ईश्वर का भी एक ऐसी कल्पना करें कि बहुत सुंदर है हमारे प्रभु, हमारी माँ बहुत सुंदर है। क्योंकि सुंदरता आपके अंदर में चित्त पे गड़ी हुई। गुणों को आप देखते हैं कि अमुक एक्टर ने इतने विलन को मारा, इतना पराक्रमी है, इतना वीर है, अपने ईश्वर को भी वैसे बनाए। तो जितनी लीलाएं की गई हैं भगवान के द्वारा, ये वही तो है। तो उन विषयों के अनुसार भगवान की लीलाओं को ग्रहण करें और चित्त पे उनकी धारणा बनाएं। इससे जो संसार के प्रति आपका अनुराग है, प्रेम है, वो अब ईश्वर के प्रति होगा। लेकिन वो ईश्वर सगुण साकार है, तो उसकी भक्ति को, उसके प्रति जब रम जाएगा चित्त, तब धारणा बन जाएगी। और धारणा बनने के बाद में बस आपका काम हो गया। अब ध्यान बहुत दूर नहीं है आपसे। तो साझा करेंगे, सबसे आसान तरीका है कि संसार को तो निकालना ही पड़ेगा आपको। देखिए, संसार को निकालने की बात कोई नई तो नहीं है। अब मैं कहता हूं कि क्या आप दफ्तर में बैठकर घर की चिंता करते हैं? क्या आप जब कॉलेज में होते हैं, क्लास में जब लेक्चर चलता है, तो क्या आप घर के किचन का और घर के परिवार के लोगों की चिंता करते हैं? तो आप दफ्तर में संसार, अपने गृहस्थी को आपने प्रत्याहार तो कर ही दिया। इसलिए प्रत्याहार करना आपके लिए कठिन नहीं है। लेकिन जहां ईश्वर का सवाल आता है, आप कहते हैं कि बहुत कठिन है। तो या घर में भी संसार आपके पहले घुस जाता है, आप वहां अपने आप को असमर्थ महसूस करते हैं। ये आपकी अपनी दुर्बलता है। जब आप सिनेमा हॉल में होते हैं, तब तो ईश्वर याद नहीं आती, तब गृहस्थी याद नहीं आती है।
आपने प्रत्याहार कर दिया है 3 घंटे के लिए गृहस्थी का, तो पूजा घर में क्यों नहीं कर पाते हैं? तो इसी के लिए बताया गया है कि पहले एक प्रेम का संबंध किया जाए ईश्वर से, भगवान के किसी रूप को लेकर प्रेम में डूब जाया जाए, ईश्वर से एक रिश्ता जोड़ लिया जाए। जो भी रिश्ता हो, जो 5 रिश्ते बताए गए हैं, इनमें से कोई भी एक रिश्ता जोड़ लीजिए, रस है ये, और फिर उसी रस में डूबिए। अब ये सब पहले कई बार इसकी चर्चा हो चुकी है, अभी कहना उचित नहीं है। तो ये धारणा के लिए आपको पहले सगुण साकार रूप की धारणा को लेकर चलना पड़ेगा, और तब जिस दिन आपके चित्त में आपके जो इष्ट हैं, आपके जो प्रभु हैं, वो बैठ गए, इस दिन साधा प्रेमी आपका दर्शन निश्चित है। ध्यान की शुरुआत हो जाएगी, और जब ध्यान में डूबेंगे तो फिर भगवान का वो सगुण साकार रूप ही परिवर्तित होकर आत्म दर्शन करा देगा आपका, क्योंकि वो रूप भी टिक नहीं पाएगा। अब इसका रहस्य आज आपको खोलता हूं, ध्यान की क्रियाएं शुरू होंगी। देखिए, ध्यान एक वरदान है, हमारे जीवन का सबसे बड़ा वरदान है ध्यान। और इतना जान ले कि भगवान ने हमें जन्म दिया है ध्यान के साथ ही। जीवन में अगर कोई अमूल्य वस्तु है तो वो है ध्यान। लेकिन ध्यान कितना सहज ही उपलब्ध हो चुका है हमें, बिना एक कौड़ी खर्च किए उपलब्ध है, क्योंकि हमारा स्वभाव है, हम बगैर ध्यान के जी नहीं सकते। वो ध्यान मिला है आपको अपने आप को जानने के लिए। ध्यान का मतलब होता है कि अपने आप को जान लीजिए, लेकिन आप उसी ध्यान के माध्यम से आप संसार को जान लेते हैं। जितने भी जो मार्ग हैं, डॉक्टरी का है, इंजीनियरिंग का है, जितने मार्ग हैं, सबको आपने ध्यान से जाना है, क्योंकि बिना कंसंट्रेशन के आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो वहां आपने ध्यान का प्रयोग तो कर लिया और फिर आप सफल भी हो गए। उसी को आधार बनाकर अपने आप को जान ले, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो साझा प्रेम, ध्यान वो झरोखा है, ये माध्यम है जिसके आप अपने आप को जान सकते हैं, और अपने आप को जानने का नाम ही ध्यान है। ध्यान में जब भी बैठेंगे, न ईश्वर आएंगे, न गुरुजन आएंगे, कोई नहीं आएगा, सिर्फ आप आएंगे। लेकिन आपका ये रूप और सौंदर्य नहीं, साक्षी भाव में आप आएंगे, वही ईश्वरी भाव है, वही आत्मदर्शन है। देखिए, भगवान ने हमें इतनी बड़ी उपलब्धि इसलिए दी है ना, कि हम अपने आप को जान सके। जैसे एक बीज है, कोई भी एक बीज है या आम की गुठली है, उसको बीज को पता नहीं है कि कितनी बड़ी शक्ति इसमें है। उस एक बीज में अगर हम कहें कि एक पूरा बागीचा या एक जंगल छिपा हुआ है, इस एक बीज में इतनी शक्ति है कि एक जंगल को पैदा कर सकता है। बीज को जमीन में बोते ही वो धरती को चीर देता है, और फिर जब पेड़ बना तो उसमें असंख्य लाखों बीज और पैदा होते हैं। उन एक एक बीज से फिर हजारों वृक्ष पैदा होंगे। क्या इस शक्ति का उस बीज को पता है? नहीं है, क्योंकि वो अपने अंदर झांक नहीं सकता। उसके अंदर में जड़ता ज्यादा है, उसके अंदर में चेतनता अभी सोई हुई है। आप जान सकते हैं, ईश्वर ने मनुष्य को यह अधिकार दिया है कि तुम झांको अपने अंदर में, क्योंकि तुम चैतन्य हो, तुम झांक सकते हो। लेकिन हम झांकते नहीं हैं। ईश्वर ने कहा है कि ये जो अपने अंदर में झांकना है, उस झरोखे से जिसमें हम विराजमान हैं, साधा के लिए इस झांकने का नाम ही है ध्यान। ध्यान की परिभाषा है अपने आप को देखना, और माध्यम है ध्यान, यानी मेडिटेशन। तो ये जो ध्यान प्रक्रिया है साधक प्रेमियों, आज इसको अच्छी तरह जाने, और यही आधार है अपने आप को जानने का। और मैंने अपनी साधना में गुरुजनों के माध्यम से इसी चीज को लेकर मैं आगे बढ़ा था, और सभी गुरुजन यही करवाते हैं। देखिए, इस बीज को तो पता नहीं था, आपको पता है, आपको अपनी शक्ति का पता है। आप कहते हैं कि बीज तो निर्बीज है, वो चैतन्य नहीं है। आप तो चैतन्य है,
क्या आपको पता है कि आप कौन है? आप चैतन्य होकर भी नहीं जानते कि आप कौन है। ये सबसे बड़ी विडंबना है, इसलिए कि संसार ने आपकी शक्ति को छीन कर दिया है। आप विस्मृत हो चुके हैं। आपकी जो विस्मृति है अपने स्वरूप से, ये सबसे बड़ा नुकसान है मनुष्य जीवन का, कि हम क्या हैं और क्या मानते हैं अपने आप को। तो जिस दिन आप ध्यान का आश्रय लेंगे, उस दिन आपको अपनी खोई हुई शक्ति का पता लग जाएगा। इसी शक्ति को जानना ही चाहते हैं। जब भी अंदर प्रवेश करेंगे, जैसे अगर हम कहें कि बाहर में सुंदर धूप खिली हुई है, सुंदर बागीचा है, फूल पत्तियों की खुशबू से वातावरण भरा पड़ा है, इतने सुंदर गुलाब के, चमेली, चंपा के खुशबू से भरा पड़ा है बाहर का वातावरण, लेकिन हमने खिड़की बंद रखी है अपने कमरे की, चारों तरफ से बंद रखा है हमने, तो बाहर के वातावरण की खुशबू को आप अनुभव नहीं कर पाएंगे। अंदर में खिड़की खोलनी पड़ेगी ना, तब तो सूरज की किरणें आएंगी, तब इन सुंदर पशु पक्षियों के संगीत को सुन पाएंगे, इन फूलों की सुंदरता को, फूलों की खुशबू को अनुभव कर पाएंगे। ये खिड़की का खोलना ही ध्यान है। ध्यान की चीजें बताता हूं मैं। ध्यान वही कर सकता है जो संकल्पवान हो, जिसमें संकल्प करने की शक्ति हो। जो व्यक्ति डरा हुआ है संसार से, वो कभी ध्यान नहीं कर सकता, क्योंकि जब भी आंख बंद करेगा संसार सबसे पहले घुसेगा। और फिर आप ध्यान क्यों नहीं कर पाते हैं, इस रहस्य को भी जान लें। आपने बचपन से जितने भी पाप कर्म किए हैं, जो गलत कार्य किए हैं, उसको छिपाया है आपने। अपने बड़ों को नहीं बताया कि हमसे अमुक पाप हो गया, अमुक दोष हो गया, अमुक गंदा कार्य कर दिया हमने। आप अपने माँ बाप से, गुरुजनों से, भाई बंधुओं से छिपाते हैं। तो छिपाकर आपने कहाँ रखा है उसको? चित्त में छिपा दिया है। चित्त ही वो तिजोरी है जिसमें हम बचपन से सारे बुरे कर्मों को छिपाते आए हैं। अब ये चित्त अंदर है आपके। अब आप गुरु के पास गए, गुरु ने आपको ध्यान करना सिखाया, और आप ध्यान में बैठे तो जो अंदर गए तिजोरी के उस खजाने का खुल जाता है बेचारा। और ये भयानक दृश्य जो सामने प्रकट होता है कि इतने इतने पाप किए हैं हमने, इनको हमने कभी बाहर निकाला नहीं। लाख कोशिश करते हैं कि ध्यान हो जाए, लेकिन अपने उन चीजों को देखकर तत्काल आंख खोल देते हैं। बैठ नहीं पाते आप, 10 मिनट भी आंख बंद करके बैठ नहीं पाएंगे। तो ये जो विकार अंदर में है संसार के, इनको निकालना प्रत्याहार है। इसके लिए अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। भगवान ने स्पष्ट कहा है कि अर्जुन, इतना आसान नहीं है। ये जीवन एक कर्म क्षेत्र है, ये रणभूमि है, कुरुक्षेत्र है। इसमें एक संकल्पवान व्यक्ति अर्जुन जैसा ही ध्यान कर सकता है। और संकल्प 3 होना चाहिए। 3 संकल्प लें जब भी ध्यान करने बैठे, तो एक दृढ़ निष्ठावान व्यक्ति की तरह संकल्प लें, क्योंकि आप अपने आप को संसारिक व्यक्ति समझकर जब ध्यान करने बैठेंगे तो असंभव है ध्यान। क्योंकि ध्यान का संबंध सगुण साकार से जब तक है, तब तक तो आप कर सकते हैं कि भगवान की लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं आप ध्यान में बैठकर। रामायण है, महाभारत है, इनमें भगवान की लीलाओं को स्मरण करते हैं। ये धारणा है, धारणा भी रोचक लोग बना देते हैं। अपने अनुसार लीलाओं को स्मरण करना, तो सिनेमा हॉल की तरह आप ध्यान भी करते हैं, कथा कहानी की तरह ध्यान करते हैं। ध्यान वो नहीं है। ध्यान का मतलब है अपने आप को जानना, अपनी शक्ति को पहचानना। और जहां आपका संबंध है वहां न गुरु है ना ही ईश्वर है। तो 3 संकल्प है। ये संकल्प दृढ़ होना चाहिए लोगों के। उस 1 घंटे में जब आप पूजा घर में बैठे, अपने ध्यान कक्ष में बैठे, तो अपने आप को संसारिक व्यक्ति न माने, आप ईश्वरीय व्यक्ति हैं। तो आपका संकल्प होगा कि इस ब्रह्मांडीय रचना का मैं एक सुंदर कृति हूं। ईश्वर ने जो निर्माण किया है इस अभूतपूर्व संसार का, इस ब्रह्मांड का, उसकी मैं एक अभूतपूर्व रचना हूं।
और मैं परमात्मा का अंश हूं। इस संसार से मेरा कोई संबंध, ये संसार मेरे रास्ते में बाधित तो बन सकता है, सहायक नहीं बन सकता। तो मेरा कर्तव्य है कि संसार के प्रति हम अपना सारा निष्ठा संसार को देंगे, लेकिन जो प्रेम और अनुराग है वो ईश्वर के प्रति रहेगा। तो हम ईश्वर की एक सुंदर रचना है और इस संसार में हमें हमारे अपने ही स्वरूप से विस्मृत कर दिया है, और मेरा अधिकार है उस महाप्रभु, उस परमात्मा के गोद में बैठने का, क्योंकि उसके हम अंश हैं। इस अधिकार से कोई वंचित नहीं कर पाएगा, ये मेरा पहला प्रण है। चाहे कोई रिश्ता नाता हो, ये रिश्ते नाते सिर्फ औपचारिक ही होते हैं, 1 घंटे के लिए भूलना पड़ेगा आपको। तो पहला संकल्प है, मैं उस परमात्मा का अंश हूं, उसकी अपनी संतान हूं, और सब कुछ तो याद है, पिता याद नहीं है। इसलिए अपने पिता के गोद में बैठूंगा, अपने आत्म स्वरूप में बैठूंगा, और इससे मुझे कोई रोक नहीं सकता। ये दृढ़ संकल्प पहला है। दूसरा संकल्प होगा कि ये सारा संसार मेरी मानस रचना है। अब मानस रचना कैसे होती है इसको समझ लें। जैसी आपकी बत्ती है वैसे ही संसार दिखता है। जो कुछ भी आपके चित्त में जो आप हैं वही संसार दिखता है। एक चोर को सारा संसार वही दिखाई पड़ता है। सब जगह जो आप हैं वैसे ही संसार को दिखते हैं। तो आपकी मानस रचना ही ये संसार। तो दूसरा संकल्प होगा कि ये सारा संसार मेरी मानस रचना है और मेरे ही अपने कर्मों का परिणाम है कि मुझे ये मानस रचना के रूप में संसार उपलब्ध हुआ है। इसमें इतने चैतन्य प्राणी हैं, सबसे मुझे प्रेम का व्यवहार करना है। मुझे बांटना है सबको अपना प्रेम और सबका प्रेम ग्रहण करना है। इसलिए हे प्रभु, सबके साथ मेरा प्रेम का संबंध बन जाए। और सारे शरीर में मैं ही तो हूं। जितने जीव हैं संसार के, जो असंख्य जीव हैं, मनुष्य हो या पशु पक्षी, सबके अंदर बैठा हुआ परमात्मा तो एक है और वही है, वही आत्मा है, वही मैं हूं। तो मैं ही तो सारे शरीरों में हूं। इसलिए सारे शरीरों में बैठा हुआ मैं उसके अंदर के उस प्रेम को ग्रहण करूंगा और सबको प्रेम दूंगा। इसे मुझे कौन रोकेगा, क्योंकि मेरे सिवा है कौन। तो दूसरा संकल्प, देखिए इन संकल्पों से और कुछ नहीं। आप कहेंगे कि ये तो शब्दों का जाल है, लेकिन आत्म बल मिलता बहुत ज्यादा है। तीसरा संकल्प है, ये शरीर मेरे ही पुरुषार्थ का परिणाम है, मेरे ही प्रारब्धों का परिणाम है। मैंने जो पुरुषार्थ किया था पिछले जन्म में, ये प्रारब्ध बन चुका है और उसी के अनुसार ये शरीर मिला है मुझे। अब इस शरीर के सुख दुख पर हमारा अधिकार नहीं है, ये प्रारब्ध बन चुका है। तो जिस चीज पर अधिकार नहीं है इसमें बहुत हेर फेर नहीं कर सकता मैं। सुख और दुख निश्चित होते हैं सहना प्रिय जी। इसके लिए अपने पुरुषार्थ को अत्यधिक व्यय नहीं करना चाहिए, पुरुषार्थ को खर्च करना चाहिए पुरुषार्थ के लिए, अपने स्वरूप को जानने के लिए। तो ये जो शरीर है, इस शरीर के सुख दुख तो मैंने जो कर्म किए थे पिछले जन्मों में उसका परिणाम भोगना ही पड़ेगा। कम से कम हे प्रभु, हे परमपिता परमेश्वर, इतनी कृपा हो कि साधना के लिए मैं अपने शरीर का प्रयोग करूंगा और संकल्प लेता हूं तुमको हे प्रभु कि भोग प्रधान नहीं बनने दूंगा इसको। मैं इस अपने शरीर को भोग प्रधान नहीं बनने दूंगा। भोग करे, भोग करने के लिए जो प्रारब्ध में निश्चित है भोग, वो तो आपको मिला ही है। लेकिन आप अत्यधिक भोग जब करते हैं तो फिर किसी काम के नहीं रह पाते, तब योग खत्म हो जाता है, तब ईश्वर से दूर हो जाते हैं। तो तीसरा संकल्प है कि मैं अपने शरीर को भोग प्रधान नहीं बनने दूंगा। ये वचन देता हूं तुमको प्रभु। तुम्हारी तलाश में जब जा रहा हूं अंदर में, तो ये तुमको 3 वचन दिया है मैंने। और इतना करने के बाद साझा प्रेमो, एक बार संकल्प करके बैठेंगे तो अनुभव करेंगे कि कितनी शक्ति आ गई और आपको लगेगा कि अब ये संसार रूपी जो एक दानव है ये हमसे अब दूर जा रहा है।
अब छटक के दूर बैठ गया वो हमसे, और तब ध्यान सुंदर होगा। तो ये 3 संकल्प आपको करना पड़ेगा, और ये संकल्पवान व्यक्ति ही ध्यान का अधिकारी है। देखिए, धारणा का अधिकारी सभी है, इसके लिए कहीं कोई किसी चीज के लिए वर्जित नहीं है। आप जिस चीज की धारणा करनी चाहें, भगवान का जिस रूप की धारणा करनी चाहें, आप करते हैं, इसके लिए कोई बंधन नहीं है। लेकिन ध्यान के लिए नियम जरूरी है। ध्यान के लिए पहली आवश्यकता है प्रत्याहार, दूसरी है धारणा, और तब ध्यान में प्रवेश होता है।